जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हम सभी रावण के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप कुछ हद तक नहीं जानते होंगे। रावण के ऐसे कुछ रहस्य हैं जिन्हें आज जान लेते हैं। एक शोध अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। उन्हीं के काल में रावण था। रावण शब्द का अर्थ है दूसरों को रुलाने वाला, परंतु आदिवासी सभ्यता के अनुसार रावण अर्थात राजा। राम तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का दूसरा कोई नहीं मिलेगा, जो कि एक सत्य है। आप ढूंढ लीजिएगा। कहते हैं रावण के 7 भाई थे, जिनके नाम हैं कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, खर और दूषण। इसमें से विभीषण, कुंभकर्ण उनके सगे भाई थे। रावण की 2 बहनें थी, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभनी। कुंभनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और रावण लवणासुर की माँ थी। खर, दूषण, कुंभनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविहा के साथ कर दिया। इसके बाद रावण एक कुशल राजनीतिक, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुत विद्याओं में निपुण था। उनको जानने वाला था, चारों वेदों के ज्ञाता थे। वे मायावी इसलिए कहा जाते थे कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानते थे। रावण के पास बहुत सारे विमान थे, जिसमें से एक था पुष्पक। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 शलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। रावण की 3 पत्नियां थीं। पहली मंदोदरी, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी, तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा कहा जाता है रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी उसकी मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकर, वीर। इसके अलावा रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी। माया के पति शंभर को जब यह पता चला तो उसने रावण को बंदी बना लिया था। तभी उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा, तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण से हो जाएगी। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसने वहां कामातुर होकर अप्सरा रंभा को पकड़ लिया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। कहते हैं कि रावण अपने पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था और उसके पहले वह श्री हरि विष्णु के पार्षद जय और विजय में से एक था। रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल में ही रावण चारों वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा होते ही वह कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों के बाद से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए इस बात को समझने का प्रयास करो। रावण ने स्वीकार कर लिया और वह कई तरह की शक्तियां लेकर गया। बाद में उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की।
रावण शिव भक्त था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता नाम से उसका लिखित ग्रंथ आज भी प्रचलित है। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है, तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं, किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान रावण के अंतःपुर में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं, तो वहाँ स्पष्ट रूप में बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण दर्शकों, क्या आप जानते हैं रावण 7 असंभव कार्य करना चाहता था। पहला, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। दूसरा, स्वर्ण को सुगंधित बनाना। तीसरा, मदिरा को गंधहीन बनाना। चौथा, हर व्यक्ति को गोरा करना। पांचवा, सभी मेरी पूजा करें। छठा, खून का रंग सफ़ेद करना। और सातवां, समुद्र के पानी को मीठा करना। रावण अपने परिवार से प्रेम करता था, सिर्फ विभीषण ने ही उसे धोखा दिया। रावण कहता था कि यदि लक्ष्मण की तरह मेरा भी भाई होता तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता था। इसके बाद कहते हैं कि श्रीलंका में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेंगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेंगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जंगली और खूंखार जानवर हैं। इसी गुफा में रावण का शव रखा हुआ है। देखो, आशा है आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।